हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमपी कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है। दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप का औसत का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, जब औसत बढ़ता है तो निकलने वाले व्यक्तियों की जो आयु होती है वो औसत से हमेशा कम होती है, और जब औसत घटता है तो निकलने वाले व्यक्तियों की औसत आयु वो क्या होती है? औसत से दिए हुए औसत से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वर्ष बढ़ा हुआ है, औसत आयु क्या हुई? बढ़ी है। तो मतलब निकलने वाले औसत व्यक्ति है ना, उनकी जो आयु है उस औसत से क्या है? कम होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम देखते हैं लोग कितने हैं आपके पास। 15 लोग थे, 2 निकले, अब बचे कितने? 13। अब क्या है, औसत के हिसाब से तो इन दो व्यक्तियों की आयु भी कितनी होगी? 45 होगी। टोटल कर लेंगे 90। अब बचे कितने हैं आपके पास? लोग बचे हैं कितने? 13। और औसत कितना बड़ा है? 5। तो इस जो औसत बड़ा है वो बचे हुए व्यक्तियों में हम क्या कर देंगे? गुणा। तो आपका आंसर आया कितना? 65। तो 65 आया है ना, उस 65 को आप इस 90 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। 25, ठीक है ना। और ये दो लोगों की, अब 2 लोग निकले हैं, इसका मतलब ये 2 लोगों की आयु का योग है। और हमें चाहिए क्या? उनकी औसत आयु याद करना है। 2 लोगों की औसत आयु का योग करना है याद। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 12.5, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 12.5 टू 12.5। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिखा गया है तो अंकों का सही औसत ज्ञात करो। देखिए ध्यान से, इस टाइप का आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आप देखें कि औसत पुराना वाला कितना है? 75 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 75 आपने यहाँ लिख लिया। अब देखें कि गलती क्या करी है। गलती 86 की जगह पे 36 लिखा है। तो देखिए 86 ज़्यादा होते हैं, 36 कम होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 86 में से 36 घटा देंगे, कितना आएगा? 50। मतलब 50 नंबर कम जोड़े हैं उनने, 50 नंबर ज़्यादा जोड़ने थे। तो ज़्यादा जोड़ते हैं ना, तो आपके औसत में हमेशा क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। और अगर 50 नंबर कम होते हम तो औसत में से घटाते। तो देखो ध्यान से, 50 नंबर कम जोड़े हैं उनने, 50 जोड़ना चाहिए थे। तो 50 लोगों में जब 50 नंबर जोड़ेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना कितना नंबर आएगा? एक एक नंबर आएगा। तो यही एक नंबर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आपका औसत कितना जाएगा? 76। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 76। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, जब हम गलती से ज़्यादा कम जोड़ते हैं तब हमें औसत में जोड़ना पड़ता है। जब हम गलती से ज़्यादा जोड़ते हैं तो हमें औसत में से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? कम जोड़ा था, इसलिए हमने औसत में यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको जोड़ना है या घटाना है, पहले ये देख लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, विश्व कप फाइनल में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। मतलब 7 मैच हुए हैं और हर 7 मैच में क्या हुआ है? 65 रन बनाया युवराज ने, ठीक है। युवराज के 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए कि फाइनल मैच में कितना हो जाए? औसत 85 हो जाए। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अभी तक रन कितने बना रहा था युवराज? अभी तक रन जो बना रहा था ना युवराज, वो कितने बना रहा था? 65 रन बना रहा था। तो 65 रन तो वो बनाएगा ही बनाएगा, 8वें मैच में भी 65 तो बनाना ही है उसे। अब देखिए 65 पुराना औसत था, अब उसे औसत कहाँ लेके जाना है? 85 लेके जाना है, ठीक है ना। तो 65 85, अब 85 ज़्यादा है, इसलिए 85 में से 65 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 20। मतलब उसे 20 रन ज़्यादा और बनाने पड़ेंगे। और मैच कितने हो गए भाई टोटल? अब 8 मैच हो चुके हैं, अब 8 मैच हो गए हैं और 20 रन और बनाना है उसे। तो 8 दूनी कितना कर देंगे हम? 16। तो ये जो 160 आएगा ना, उसको पुराने वाले औसत में जोड़ा जाता है। तो देखिए ना, जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5, 2 और 2, ठीक है ना। 6 2 12, 6 6 12 के 2 हाथ से लाइए, एक और एक 2, तो 225 क्या जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 225। मतलब लास्ट वाले मैच में वो 225 रन बना देगा ना, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि 36% तो अंग्रेजी में
मतलब इंग्लिश में कितने फेल हो गए भाई, 36% हो गए हैं, और आपके हिंदी में कितने हो गए, 40% हो गए हैं, और दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं, और दोनों में कितने हुए हैं, 20% फेल हुए हैं। तो आपको क्या बताना है कि पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आप देखें दोनों में कितने फेल हुए हैं। ये भी फेल का दिया हुआ है, जब तीनों फेल के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, ये बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें, हम सबसे पहले जो टोटल दोनों में फेल है ना, उनको क्या करेंगे, देखिए 20 में हम कितना जोड़े कि 40 हो जाए, तो 20 को यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 20 में मैं कितना जोड़ूँ कि 40 हो जाए, मुझे जोड़ना पड़ेगा 20, ठीक है ना। और 20 में कितना जोड़ूँ कि 36 हो जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 16। तो आप क्या करेंगे, ये टोटल जो हम करेंगे ये रहेगा सिर्फ फेल विद्यार्थियों का, ठीक है। तो 20 और 20 40 और 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 56% विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों में से क्या है, फेल हैं। और टोटल परसेंट कितना होता है भाई साहब, आपको पता होगा 100% होता है। तो 100 में ऐसे जब आप कितना माइनस करोगे, 56 माइनस करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 44%। तो आपका ये करेक्ट आंसर है 44%। तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 44% विद्यार्थी क्या हुए हैं, टोटल पास हुए हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 150 मीटर की घात 2 है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इसके आधार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150 मीटर का 2 है, और इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो देखिए त्रिभुज कुछ इस टाइप का होगा, ये उसका क्या हो जाएगी, आधार उन्होंने दिया है कितना अनुपात में, आप ध्यान देखिए, आधार दिया है 3 और अनुपात में ऊंचाई कितनी दी है, 4 दी हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि अनुपात से हम क्या करेंगे, इसमें x लगा के इसे बना लेंगे, क्या कि मान लें ऊंचाई कितनी 4x है और आपका आधार कितना 3x है। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा होता है ऊंचाई, और ये दिया हुआ है हमें कितना, 150 सेंटीमीटर घात 2। तो देखिए 1/2 जैसा का तैसा रखेंगे हम, आधार हमें कितना दिया है, आधार हमें दिया 3x, तो हम लिखेंगे 3x गुणा हमें ये कितना दिया, ऊंचाई कितनी दी है 4x, तो हम लिखेंगे 4x, ठीक है ना। 2 से हम काट देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 3 6, और x की घात कितनी आएगी आपके पास 2। अब देखिए बराबर में लिखा है 150, हम क्या करेंगे, x की घात 2 बराबर 150 बटे कितना कर देंगे 6, और 6 से जब 150 काटेंगे आंसर कितना आएगा, 25, 6 का 150 होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू चाहिए, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए आंसर आया, x का आंसर आया 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में लंबाई ज्ञात कीजिए, काय की, आधार की, और आधार की लंबाई हमने कितनी मानी है, 3x मानी है। तो 3x अगर लंबाई है तो 3 गुणा हम कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, x अपने माल को y से 20% सस्ता तथा जेड के माल से 20% महंगा बेचता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 3 लोग हैं आप, है ना, 3 कौन है, एक्स है, वाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ और जेड यहाँ लिख रहा हूँ। क्या बोला है, एक्स जो है ना, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेच रहा है। मान लो कि आपका जो वाई है ना 100 रुपये में बेच रहा है, तो और एक्स क्या है 20% सस्ते में बेचेगा, मतलब कितने में बेच देगा, 80 रुपये में बेच देगा। अब क्या बोला गया है कि जो जेड अब है ना तथा जेड के माल से 20% महंगा बेचता है। कौन बेच रहा है, एक्स। एक्स जो है ना जेड से 20% महंगा बेच रहा है। तो हमें तो पता चल गया एक्स 80 में बेच रहा है, और 80 में बेच रहा है, और वो क्या है अभी भी 20% महंगा है, किससे, जेड से। तो जेड से महंगा है, तो हमें पता करना पड़ेगा जेड कितने में बेच रहा होगा। मान लो जेड में बेच रहा है, तो जेड का 120% करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। भाई देखो क्लियर हो रहा है ना, यहाँ से एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता तथा जेड के माल से 20% महंगा बेचता है। जेड के माल से 20% महंगा, जेड के माल से 20% महंगा मतलब 120%। तो और हमने पहले निकाल लिया एक्स का मान कितना है, 80 है। तो जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 120 को हम लेके आएंगे यहाँ पर, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 120%, परसेंट से ऊपर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 में, 200/3। तो 200/3 रुपये में बेच रहा है जेड। अब के बोला क्या गया है कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये 100 है और ये 200/3 है, तो ये होगा सस्ता। तो जेड का माल वाई के माल से तो कैसा है, सस्ता ही है, ठीक है ना। वाई के माल से कैसा है, सस्ता है। सस्ता है तो अब देखें कितना सस्ता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं आपके पास,
ये 100 है और ये 200/3 है। तो हम देखेंगे 100 माइनस 200 बटे जब हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई। देखिए 100 का गुणा करेंगे हम 3 में तो 300 और माइनस का हो जाएगा 200, तो कितना बचेगा 100/3। मतलब इतना क्या है वो सस्ता है। ठीक है ना। कौन सस्ता है, ये सस्ता है अपना कौन, जेड। किससे, वाई के माल से तुलना करना है हमें। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से एक बार। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। किसके माल से, वाई के माल से। वाई का माल कितना है आपका 100 है। ठीक है ना। और परसेंट में बात चल रही है भाई, परसेंट में आंसर निकालना है तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 100/3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 33। सही 33.33। कैसे, 3 3 9 हासिल आई 1, 3 3 9 हासिल आई 1, फिर 3 3 9 ऐसे आएगा। तो आपका ये आएगा 33.33% आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एमपी कांस्टेबल 2017 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो अपडेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।